एक छोटी सी चीज आपके जिंदगी को बदल सकती है। एक छोटा सा विचार आपके जीवन में बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकता है। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करूंगा फ्रैंक बेटकर साहब के लिखी हुई एक किताब है, उसका नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। फ्रैंक बेटकर साहब अपने जमाने के बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर थे और शुरू में वो बेसबॉल खेला करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंश्योरेंस के बिजनेस में अपना कदम रखा और एक सफल मुकाम हासिल किए। सो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आखिरी तक देखिएगा। फ्रैंक बेटकर साहब के कुछ विचार जानिए और अपने जीवन में भी सफलता अर्जित करिए। फ्रैंक बेटकर साहब अपने जमाने के बहुत ही जबरदस्त सेल्समैन रहे हैं, इंश्योरेंस के एजेंट रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उस किताब के 6 खंड हैं और पहले खंड में उन्होंने बताया है कि एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। वो बेसबॉल खेला करते थे और शुरू में बेसबॉल के समय उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया था। कारण उसका था कि उनके अंदर उत्साह का अभाव था। बेसबॉल के टीम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एजेंसी लिया, लेकिन उन्होंने बाद में जो अपने अनुभव शेयर किए थे उस समय के, कि अपने किताब में उसमें था कि एक छोटा सा आइडिया, उनका एक मित्र उनको आइडिया देता है कि आप उत्साहित रहा करो, और उनको एक अंदर से भी भाव आया कि मैं क्यों ना उत्साहित रहूं, मैं क्यों अपने कैरेक्टर पे एक धब्बा लगा के जा रहा हूं कि मैं उत्साहित नहीं रहता हूं। फिर उन्होंने दूसरे खंड में लिखा है कि मैं किसी कारण से चोटिल हो गया और मुझे मजबूरी में बेसबॉल छोड़ना पड़ा, और जब मजबूरी में बेसबॉल छोड़ना पड़ा तो मैं इंश्योरेंस की एजेंसी में आ गया। इंश्योरेंस की एजेंसी में आने के बाद जब उन्होंने पाया कि उत्साह का बड़ा रोल है, अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में उत्साह है तो देखिए आप बहुत बड़े बड़े प्रतियोगिताओं को जीतेंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करेंगे और आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्साह का अभाव पाया गया, अगर आप उत्साहित नहीं हैं, अगर आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हैं, अगर आप निगेटिविटी में हैं, तो इंश्योरेंस के प्रोफेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको हर हालत में उत्साहित रहना पड़ेगा। फ्रैंक बेटकर साहब उस समय उत्साहित होकर काम किए और रिकॉर्ड बिजनेस किए। जितना उनका पहले महीने कमीशन था उसका कई गुना उन्होंने दूसरे महीने और तीसरे महीने इनकम किया और लगातार उस इनकम को बढ़ाते रहे। उन्होंने 2 टिप्स बताए हैं, वो टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक टिप्स है कि वो कितने लोगों से मिलते थे वो नोट करते थे, यानी दिन भर में उन्होंने कितनी मीटिंग की वो नोट डाउन करते थे। और दूसरी चीज कि वो क्लोजिंग पे फोकस करते थे। उनका विचार था कि मैं जब तक पॉलिसी नहीं सेल करूं मैं सफल नहीं हूं। शायद हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हमने कितनी मीटिंग की उसको नोट करें, हमने कितने लोगों से बात किया उसको नोट करें, और यही सबसे बड़ा वजह है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। फ्रैंक बेटकर साहब के 8 टिप्स को आजमाना चाहिए। आगे मैं और भी बात करूंगा, लेकिन फ्रैंक बेटकर साहब की इस टिप्स को अगर लोग आजमाते हैं कि जितनी मीटिंग हो उसका नाम बकायदा लिखें, उसकी लिस्टिंग करें और महीने में अपने आप को वॉच करें कि मैंने इस महीने नए बीमा के लिए कितनी मीटिंग की। अगर आप इस चीज को वॉच करते हैं तो देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनके जैसा सफल हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात उन्होंने जो बताई कि मैं क्लोजिंग पे फोकस करता था, उसमें भी उत्साह का बड़ा रोल है। जब आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे एक पॉलिसी करनी है सर, मेरा टारगेट छूट जाएगा, मुझे इस टारगेट में हर हालत में अचीवमेंट पानी ही पानी है, मैंने खुद से वादा किया है, मेरा प्रॉमिस खुद से है कि मैं इस अचीवमेंट को, इस टारगेट को पूरा करूंगा। सो इस बात को सुन के आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट या आपका पॉलिसी होल्डर इंस्पायर हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर वहां रिजल्ट आता ही है। लेकिन अगर आप उत्साहित नहीं हैं, अगर आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी में चले गए तो ये रिजल्ट नहीं आ सकता। यानी अगर आप उत्साहित रहेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, तो निगेटिव चले जाएंगे तो शायद 10% भी रिजल्ट नहीं आएगा। उत्साहित रहने का इतना बड़ा अंतर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा।